एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम मानव रखा गया। संयोग से उसी दिन उनके आंगन में एक पौधे का अंकुर फूटा। मानव और पौधा दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। मानव 2 साल का हुआ तो वो अपने आंगन में पनप रहे पौधे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता, अटखेलियां करता। मानव अब 5 साल का हो गया था तो उसने देखा कि उसके दोस्तों के पास लेख लिखने के लिए तख्तियां हैं, पर उसके पास तख्ती नहीं है। उसके दोस्त इस बात पर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो मायूस होकर पौधे के नीचे बैठ गया जो अब पेड़ बन चुका था। पेड़ ने उसे उसकी उदासी का कारण पूछा तो मानव ने बताया कि उसके पास लिखने के लिए तख्ती नहीं है। तो पेड़ ने कहा, तुम मेरी सबसे मोटी शाखा काटकर तख्ती बनवा लो। मानव बहुत खुश हो गया और प्यार से पेड़ के तने के साथ लिपट गया। पेड़ अब पूर्ण रूप से बड़ा हो चुका था और उसमें फल भी लगने लगे थे। मानव जब भी पेड़ के करीब आता, पेड़ अपना एक पका हुआ फल टपका देता और मानव उस फल को आनंद पूर्वक खाता। मानव जवान हो गया, उसकी शादी तय हो गई, मेहमान आ गए, पर उनके घर में भोजन बनाने के लिए लकड़ियां नहीं थी। मानव उदास होकर फिर अपने दोस्त पेड़ के पास आ गया और अपनी परेशानी बताई। पेड़ तो था ही विशाल हृदय वाला, अपनी विशाल काया की तरह। अपने दोस्त की परेशानी जानकर उसने कहा कि तुम मेरी शाखाएं काट लो, इनका ईंधन बना लो और खाना पकाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करो। मेरी शाखाओं का क्या है, ये फिर से आ जाएंगी। इस तरह पेड़ ने साबित कर दिया कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। कुछ ही समय पश्चात आंधी और तूफान ने उस इलाके में कहर ढाया। लोगों के घर ढह गए, मानव का घर भी तहस नहस हो गया। मानव बेघर-बार हो गया। मानव और उसकी पत्नी पेड़ के पास आकर बिलखने लगे। पेड़ द्रवित हो गया। वो अपने दोस्त की आंखों में आंसू नहीं सहन कर सका। उसने मानव से उसके रोने का कारण पूछा तो मानव ने कहा कि आंधी और तूफान ने उसका घर ढा दिया है। उनके पास सर छिपाने के लिए अब छत भी नहीं है। अपने दोस्त का दुख सुनकर पेड़ का दिल पसीज गया। उसने कहा, तुम अपने घर की बिखरी हुई ईंटों को फिर से जोड़कर अपने घर की दीवारें बना लो। मेरी शाखाओं को काटकर उनकी छत बना लो। मेरी शाखाएं पहले की तरह फिर से उगाएंगी। सुनकर मानव बोला, ऐ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मानव का घर फिर से बन गया, पहले से भी बड़ा और सुंदर, और पेड़ के नाम पर आंगन में रह गया तना। पर पेड़ फिर भी बहुत खुश था क्योंकि मुसीबत में वो अपने दोस्त के काम आया था। आंधी और तूफान में गांव के जमींदार का घर भी टूट गया था। अब वो उसकी जगह आलीशान इमारत बनवा रहा था। उसने लोगों को संदेश भेजा कि जो भी व्यक्ति उसे दरवाजों, खिड़कियों और अलमारियों को बनाने के लिए लकड़ी देगा, वो उसे माला माल कर देगा। मानव और उसकी पत्नी लालच में आ गए। वे पेड़ द्वारा अपने पर किए गए एहसानों को भूल गए। उन्होंने चंद रुपयों की खातिर अपना ईमान बेच दिया और बिना सोचे समझे उन्होंने पेड़ का तना काट दिया। उस पेड़ का तना जिसने मानव को भरपूर प्यार दिया था, मुसीबत में उसका साथ दिया था और सच्चा दोस्त होने की मिसाल कायम की थी, और मानव ने एहसान फरामोश होने का किरदार निभाया। पर जब पेड़ कटने से उनके आंगन और उनके घर में कड़कती धूप की गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ।
सारे जहां की धूप मेरे घर में आ गई, मुझ पर किसी दरख्त का साया था, कट गया।